हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है सरिता। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। आम बोलचाल में हम इसे कृषि बिल या फार्म बिल 2020 के नाम से जानते हैं। जानेंगे क्या है एग्रीकल्चर बिल और कैसे संसद में ये किसानों के पक्ष का बिल था, पर संसद से बाहर सड़कों पर ये किसान विरोधी बिल के रूप में सामने आया। क्या है विरोध के मुद्दे, सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल ऐसे समय पर आया जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। 5 जून 2020 को यह अध्यादेश आया। आपको बता दो, अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस भी कहा जाता है। भारतीय संसद के द्वारा नए कानूनों का निर्माण किया जाता है और पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है। लेकिन जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानून को लागू करता है वह अध्यादेश कहलाता है। यह अध्यादेश 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। इसी बीच इसे कानून बनाने के लिए संसद सत्र का होना आवश्यक होता है। यह अध्यादेश संसद में बिल के रूप में प्रस्तुत होते हैं और वहां से पास होकर ये कानून बन जाता है। सितंबर में संसद सत्र कंडक्ट हुआ। हालांकि ये दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन तभी से इसका जमकर विरोध हो रहा है। इसी बीच इस बिल के विरोध में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जो केंद्रीय कैबिनेट में शिरोमणि अकाली दल की एकमात्र सदस्य हैं, ने अपना इस्तीफा दे दिया। जानते हैं ये 3 बिल कौन से हैं जिनका इतना विरोध हो रहा है। दोस्तों, इनके नाम थोड़े लंबे हैं। पहला बिल द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 है। हिंदी में ये कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक है। दूसरा द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 है। हिंदी में ये कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक है। तीसरा दी एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम। सिंपल शब्दों में बता दूं, पहला बिल बैरियर फ्री मार्केटिंग की बात करता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और तीसरा होर्डिंग यानी भंडारण से जुड़ा हुआ है। चलिए वन बाय वन जानते हैं ये बिल क्या है और इनका विरोध क्यों हो रहा है। पहला बिल बैरियर फ्री मार्केटिंग यानी एक देश एक बाजार की नीति की बात करता है। इसमें किसान स्वतंत्र रूप से अपने फसल की खरीद बिक्री देश में कहीं भी कर सकता है जहां किसान को बेहतर दाम मिले। एपीएमसी मंडियों के बाहर बेचने से उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब एपीएमसी क्या है ये जानना भी जरूरी है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये एक मार्केटिंग बोर्ड है जो आमतौर पर भारत में एक राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है ताकि किसानों को बड़े व्यापारियों या खुदरा विक्रेताओं के शोषण से बचाया जा सके, जिससे किसान कर्ज के जाल में ना फंसे। इन एपीएमसी में आड़तियां होते हैं, ये मिडिलमैन होते हैं, ये लाइसेंस्ड होते हैं और इनकी दुकानें भी होती हैं। किसान और रिटेलर को जोड़ने का ये काम करते हैं। मतलब ये है कि किसान अपनी फसल इन आड़तियों को बेचता है, यानी एपीएमसी में बेचता है, और रिटेलर इन एपीएमसी से फसल खरीदता है। पर बैरियर फ्री मार्केटिंग आने से किसानों को ये फायदा है कि किसान अपनी फसल विदाउट मिडिलमैन के डायरेक्ट बायर को बेच सकता है। साथ ही फसल बेचने के लिए कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री भी नहीं है। यहाँ प्राइवेट मार्केट को गेटवे भी मिलता है। जानते हैं दूसरा बिल क्या कहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देता है, यानी फसल की बुआई से पहले तय मानक पर तय कीमत पर फसल बेचने की सुविधा से है। ये किसानों को जोखिम से बचाता है। चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो इसमें किसानों को खरीदार खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मूल्य पहले से ही निर्धारित हो जाएंगे। इसमें न्यूनतम मूल्य निर्धारण की बात नहीं कही गई है, जिसे हम आम बोलचाल में एमएसपी कहते हैं, यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। अब ये क्या है? सरकार किसान की फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, जिसे एमएसपी कहते हैं। ये एक तरह से सरकार की तरफ से गारंटी होती है कि हर हाल में किसानों को उसकी फसल के लिए तय दाम मिलेंगे। अगर मंडियों में किसानों को एमएसपी या उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते तो सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीद लेती है। वर्तमान में देश में 23 फसलों पर ही एमएसपी है। आते हैं तीसरे बिल पर। इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने का तेल, आलू, प्याज जैसी जरूरी चीजों को आवश्यक वस्तु की लिस्ट से हटाने का प्रोविजन है। साथ ही भंडारण करने की अनुमति भी दी गई है। 1955 के पहले तक बड़े व्यापारी और कंपनी किसानों से सस्ते मूल्यों पर अनाज खरीद लेते थे और उसका भंडारण करते थे। मार्केट में अनाज की कमी होने पर ऊंचे मूल्यों पर अनाज मार्केट में उतारा जाता था। ऐसा करने से कालाबाजारी की समस्या बढ़ती थी, इसीलिए भंडारण पर रोक लगा दिया गया था। पर अब सरकार का कहना है आवश्यक वस्तुओं का अधिक उत्पादन हो रहा है। ऐसे में पुराने कानून में संशोधन की आवश्यकता है। भंडारण युद्ध और आपदा जैसी परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा।
आइए जानते हैं किसान द्वारा इन बिलों का विरोध क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध कर रही है। कई कृषि विशेषज्ञ भी विरोध कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कई राज्यों में किसान का प्रदर्शन जारी है। विवाद का पहला मुद्दा एपीएमसी यानी सरकारी मंडियों के बंद होने के डर से है। ऐसे में निजी कंपनियां शुरुआत में तो फसलों के मंडियों से अच्छे दाम देंगी, किसान अपनी फसल प्राइवेट प्लेयर्स को बेचेंगी और इस तरह धीरे धीरे सरकारी मंडियां बंद हो जाने पर यही प्राइवेट प्लेयर्स फसलों को मनमाने दाम पर खरीदेंगी और मंडियां ना होने पर किसान यहां फसल बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरा विवाद का मुद्दा ये है कि एपीएमसी एक मार्केट सिस्टम है जो आढ़तियों के साथ कई और लोगों को रोजगार भी देती है। साथ ही राज्य सरकार को इन एपीएमसी से टैक्स भी मिलता है। इनके अस्तित्व पर संकट आने से कई लोगों के रोजगार छिन जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार को इनसे मिलने वाला टैक्स भी बंद हो जाएगा। तीसरा विवाद का मुद्दा एमएसपी से जुड़ा है। भारत में किसानों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। वे बेहद मुश्किल परिस्थितियों में खेती करते हैं और फिर भी उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता है। 2015-16 में हुई कृषि गणना के अनुसार देश के 86% किसानों के पास छोटी जोत की जमीनें हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है प्राइवेट प्लेयर्स को कृषि क्षेत्र में लाने की योजना जब अमेरिका और यूरोप में फेल हो गई तो भारत में कैसे सफल होगी। वहां के किसान तब भी संकट में हैं जब सरकार उन्हें सब्सिडी देती है। दोस्तों, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इस क्षेत्र में उतर रहा है तो उसके लिए भी एमएसपी की व्यवस्था होनी चाहिए। सपोज कीजिए अगर गेहूं के लिए 2000 प्रति क्विंटल की व्यवस्था मंडी के लिए की जाए तो वही व्यवस्था निजी कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए। इससे किसानों को भी सुरक्षा रहेगा और उनकी भी जोखिम कम होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पर अपना फसल बेच पाते हैं। इसमें भी हरियाणा और पंजाब के किसानों की संख्या बड़ी है, जिस कारण अधिक प्रदर्शन भी इन्हीं दो राज्यों में हो रहा है। सरकार की कुल खरीद का लगभग 90% हिस्सा हरियाणा और पंजाब से होता है, जबकि देश के आधे से ज्यादा किसानों को यह अंदाजा ही नहीं है कि एमएसपी क्या है। हरियाणा और पंजाब में विरोध प्रदर्शनों की मुख्य वजह यह है कि यहाँ सरकारी खरीद और एमएसपी की व्यवस्था बाकी राज्यों की तुलना में काफी मजबूत है। एमएसपी का प्रावधान निजी कंपनियों के लिए भी किया जाए तभी इस समस्या का समाधान संभव है। विरोध का एक और मुद्दा जियोग्राफिकल बाउंड्री को लेकर भी है। दोस्तों, किसान तो पहले भी आजाद थे कि वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाके अपने फसल को बेच सकते हैं, लेकिन ये आजादी जो है ये मिडल मैन के पास नहीं थी। भारत के जो 80% फार्मर्स हैं वो काफी गरीब हैं और कमजोर वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और स्टोरेज फैसिलिटी कॉस्ट उनके द्वारा बियर करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भी कोई सरकारी प्रावधान होना चाहिए। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये क्लियर कहा है कि एमएसपी की व्यवस्था और सरकारी खरीद जारी रहेगी और किसानों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड इंटरेस्ट।